मोड्स ऑफ ओमनिट्रिक्स। ये टॉपिक जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं, इसलिए ये जो वीडियो ये बनाने में मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को ओमनिट्रिक्स के सारे मोड्स और फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जो कि 20 से भी ज्यादा है, जिसको मैं दो पार्ट्स में बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट जिसमें मैं 20 से भी ज्यादा मोड्स और फंक्शंस के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ, और पार्ट 2 वो भी थोड़ा सस्पेंस में ही रहने दो। अब इनको मैं 3 कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगा, सिंपल, जनरल और रेयर। सिंपल में वो सारे मोड्स होंगे जिनके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा, और जनरल में वो सारे मोड्स और फंक्शंस होंगे जिसके बारे में आपको और थोड़ा कम पता होगा, और लास्ट रेयर जिसके बारे में शायद ही आप लोग को पता होगा। तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अब यार पहले मैंने सोचा था कि मैं सिंपल से स्टार्ट करूंगा और रेयर पे खत्म करूंगा, बट यार मुझे थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है नहीं यार, मुझे सिंपल से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, मुझे रेयर से स्टार्ट करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट रेयर के लिए ही होने वाला है, क्योंकि इसके नाम से ही तुम्हें पता चलता है कि रेयर मतलब तुम्हें कुछ रेयर मोड्स और फंक्शंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रेयर से स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहला मोड है वो है लाइफ फॉर्म लॉक मोड। ये जो मोड है ये हमें इन तीनों ओमनिट्रिक्स में नहीं दिखाया है, हमें इसको ओमनीवर्स वाली ओमनिट्रिक्स में दिखाया है। और इस मोड में ऐसा होता है कि बेन अपने किसी भी एलियन डीएनए फॉर्म को लॉक कर सकता है। मतलब यार बेन अपने किसी भी एलियन फॉर्म में लंबे टाइम तक ट्रांसफॉर्म रह सकता है, और ये इसलिए बनाया था अगर बेन को अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखना हो किसी से, या फिर किसी एलियन स्पीसीज के बीच में लंबे टाइम तक ट्रांसफॉर्म होकर रहना पड़े, या फिर बेन को कहीं पर स्पाई करना हो। इन सारे सिचुएशन में बेन लाइफ फॉर्म लॉक मोड को यूज कर सकता है, और इस मोड को हमने यूज करते हुए बेन को देखा है। बेन ने इन मोड का यूज भी किया है बेन 10 ओमनीवर्स में। उसके बाद जो नेक्स्ट मोड है वो है रेडिएशन मोड। ओमनिट्रिक्स रेडिएशन मोड हमें तब देखने को मिलता है जब कोई एलियन स्पीसीज हार्मफुल रेडिएशन रिलीज करता है। तब यार ओमनिट्रिक्स एक बीम सी साउंड को रिलीज करती है और वो रेड कलर का शो करती है, और ये सिर्फ किसी एलियन स्पीसीज के रेडिएशन को रीड नहीं करता, ये और बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन को भी रीड करता है। और ये चीज हमने बेन 10 अल्टीमेट एलियन में देखा था, जब एक हार्मफुल एलियन स्पीसीज का रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई था तो बेन की ओमनिट्रिक्स ऐसा शो भी कर रही थी, वो यार बीम साउंड रिलीज कर रही थी और रेड कलर का शो कर रही थी। और जो हमें नेक्स्ट फंक्शन देखने को मिलता है वो है ओमनिट्रिक्स का स्लाइड ऑफ फंक्शन। अब जो ओमनिट्रिक्स का स्लाइड ऑफ फंक्शन है ये हमें और किसी सीरीज में नहीं और ना किसी ओमनिट्रिक्स में देखने को मिले, ये हमें बेन 10 ओमनीवर्स वाली ओमनिट्रिक्स में बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिल रहा है। बेसिकली इसमें ये होता है कि जो ओमनिट्रिक्स का यूजर रहता है वो अपने मर्जी से किसी को भी ओमनिट्रिक्स स्लाइड ऑफ करके दे सकता है अगर वो मुसीबत में है तो। और ये चीज हमने बेन 10 ओमनीवर्स में देखा भी था कि कैसे अपने प्राइम बेन ने अपने नो मोशन बेन को स्लाइड ऑफ करके ओमनिट्रिक्स को दिया भी था। और ये जो स्लाइड ऑफ फंक्शन ये ऐसे ही वर्क नहीं करता, ये जो स्लाइड ऑफ फंक्शन है ये इस तरीके से वर्क करता है, जब वो यूजर अगर चाहता है कि मुझे इसे ओमनिट्रिक्स देना है तो ये जो स्लाइड ऑफ फंक्शन है वो स्लाइड ऑफ करके उस यूजर के पास चल जाएगा ओमनिट्रिक्स। और जो नेक्स्ट फंक्शन है वो एक कॉल मोड। ओमनिट्रिक्स का एक कॉड स्पेशल मोड, इसकी हेल्प से बेन सिर्फ अपने दोस्तों को ही कॉल नहीं कर सकता, वो हर जगह कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे कि जब भी उसको अजमत की जरूरत होगी वो फौरन अपने कॉल मोड का यूज करके तुरंत कॉल कर सकता है अजमत को। और ये मोड भी हमें ओमनीवर्स वाले ओमनिट्रिक्स में ही सिर्फ देखने को मिला है। और जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है यूनिवर्सल ट्रांसलेटर। और ये ओमनिट्रिक्स का एक बहुत ही मस्त फीचर है, क्योंकि इस फीचर का यूज करके बेन किसी भी एलियन स्पीसीज के लैंग्वेज को इजीली ट्रांसलेट कर सकता है। मतलब यार अगर बेन किसी प्लेनेट में गया, अगर उसको उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पड़ रही है तो अपने ओमनिट्रिक्स का यूज करेगा और वो यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की हेल्प से किसी भी एलियन की लैंग्वेज को इजीली समझ सकता है। और ये किसी लिमिटेड प्लेनेट में वर्क नहीं करता, ये पूरे ऑल यूनिवर्स में वर्क करता है, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल ट्रांसलेटर रखा गया है। तो क्या तुम्हें ओमनिट्रिक्स के इस फंक्शन के बारे में पता है जिस फंक्शन में ओमनिट्रिक्स गिरगिट के जैसा रंग बदलता है? मैं बात कर रहा हूँ ओमनिट्रिक्स के कलर कोडिंग फंक्शन के बारे में। ओमनिट्रिक्स के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो कि सिचुएशन के हिसाब से कलर चेंज करता है। जैसे कि जब भी ओमनिट्रिक्स एक्टिव मोड में होती है तो वो ग्रीन कलर का शो करता है, और जब वो रिचार्ज मोड में चल जाती है तो ओमनिट्रिक्स हमें रेड कलर का शो करता है, और जब वो स्कैन मोड या कैप्चर मोड में जाती है तो ओमनिट्रिक्स हमें येलो कलर का शो होता है। और यार ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में ओमनिट्रिक्स अपने कलर को चेंज करता है, और ये आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो गया होगा कि ओमनिट्रिक्स किस किस टाइम पे किस किस कलर को चेंज करता है। तो हाँ, इतने सिचुएशन में ओमनिट्रिक्स अपने कलर को गिरगिट के जैसा बदलता है। और जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है इवोल्यूशनरी फंक्शन। हम सब ने देखा है कि ओमनिट्रिक्स किस तरीके से एलियन के डीएनए को इवॉल्व करता है अपने इवोल्यूशनरी फंक्शन की मदद से, और ये फंक्शन हमें बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स में देखने को मिला था। और ये फंक्शन हम सब अच्छे से जानते हैं क्योंकि इस पे एक डेडिकेटेड सीरीज ही बना था जिसमें बेन अपने किसी भी एलियन के सबसे खतरनाक इवॉल्व फॉर्म में जा सकता है। बट ये जो फंक्शन था ये अजमत को बिल्कुल भी नहीं पसंद था, और जो अजमत है वो कभी भी इस फंक्शन में भरोसा नहीं करता, और सिर्फ इस रीजन की वजह से हमें आगे के जितने भी ओमनिट्रिक्स देखने को मिली उसमें कभी भी हमें इवोल्यूशनरी फंक्शन देखने को नहीं मिला। और जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है मास्टर कंट्रोल मोड। ओमनिट्रिक्स के अंदर एक ऐसा स्पेशल मोड भी होता है जो कि उसको हैकिंग के जैसा कंट्रोल प्रोवाइड करके देता है। अब जो मास्टर कंट्रोल मोड है वो ओमनिट्रिक्स के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता है, और बेन मास्टर कंट्रोल का यूज करके किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ये जो जितने चीज है इन सभी को एक साथ वर्क करने के बाद जो मास्टर कंट्रोल मोड है वो हैकिंग के जैसा लगने लगता है कि ये जो मोड है ये किसी हैकिंग मोड से कम नहीं है, क्योंकि यार बेन इजीली इसमें कुछ भी कर सकता है। मास्टर कंट्रोल मोड में बेन सिर्फ उस एलियन को सोच के और उसका
नाम लेके ही उस पर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जितना ये मोड ऑसम देखने को मिलता है उतना ये खतरनाक भी है। तो अब यहाँ पर रेयर्स के सारे मोड और फंक्शंस खत्म होते हैं। तो अब बारी है जनरल्स की, जहाँ जनरल्स के मोड्स और फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्विक चेंज फंक्शन को दिखाया जाता है। तो अब ऑमनिट्रिक्स का एक और पॉपुलर फंक्शन जिसको आप लोग भी जानते होंगे, जैसे कि जब भी बैटल किसी भी विलेन से फाइट करता है और वो जब उसको नहीं हरा पाता तो फौरन किसी दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये जो ऑमनिट्रिक्स का क्विक चेंज फंक्शन है, बैन अपने ऑमनिट्रिक्स को टच करके भी उसमें चेंज हो सकता है, या तो फिर अपने वॉइस कमांड की मदद से वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी भी एलियन में। जैसे कि आप बैन का जो ओपोनेंट है, अगर वो बैन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बैन के पास ऐसा टाइम नहीं है कि अपने हाथों का यूज करके किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सके, तो अपने वॉइस कमांड की मदद से किसी दूसरे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और जो नेक्स्ट फंक्शन ऑमनिट्रिक्स का देखने को मिला वो था क्लोथिंग फंक्शन। और ये चीज तुम लोगों ने भी देखा है कि ऑमनिट्रिक्स में कैसे क्लोथिंग फंक्शन होता है कि जो ऑमनिट्रिक्स का जो यूजर रहता है उसके हिसाब से उसके एलियन को भी क्लॉथ प्रोवाइड कर देता है। जो यार ऑमनिट्रिक्स का यूजर ड्रेस पहना होता है, सेम वही ड्रेस एलियन को भी प्रोवाइड ऑमनिट्रिक्स कर देता है। और इसलिए जो बैन के एलियन का ड्रेस होता है वो बैन के जैसा ही होता है। बट आप लोग कहोगे यार एलियन फोर्स में ये चीज हमें क्यों नहीं देखने को मिला? वो भी यार बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और वो इसलिए हुआ कि जो हमारी क्लासिक वाली ऑमनिट्रिक्स थी, जब वो रिकैलिब्रेट होती है तब जो उसका नैनो मशीन पार्टिकल होता है वो टूट गया था। और सिर्फ इस रीजन की वजह से जितने भी हमें एलियन फोर्स में एलियंस देखने को मिले उन किसी के पास भी क्लॉथ नहीं थे। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है एलोकेशन फंक्शन। तो क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता है कि जब भी बेन टेंसन अपने ऑमनिट्रिक्स का यूज करके किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके जो ऑमनिट्रिक्स से जब पहले उसके हाथ में होता है तो उसके हाथ में बाद में क्यों नहीं होता? क्योंकि यार वो तो अपने हाथ में ऑमनिट्रिक्स में होता है, तो उसके हाथ में ऑमनिट्रिक्स रहना चाहिए ना, तो उसके चेस्ट पे क्यों जाता है? और वो इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलियन स्पीसीज है जिन एलियन स्पीसीज के पास हाथ नहीं होता, और सिर्फ इस रीजन की वजह से जो उनका ऑमनिट्रिक्स उनके चेस्ट पे होता है। अगर बाई चांस अगर उनके पास चेस्ट नहीं होगा तो ऑमनिट्रिक्स उनके हिसाब से उनको यार उनके हिसाब से ऑमनिट्रिक्स देगी जिससे वो इजीली एक्सेस कर पाए। और यार हमने इस चीज को देखा भी, काफी सारे ऐसे एलियंस है जिनके पास ऑमनिट्रिक्स इधर उधर जगह होती है और कुछ की तो हाथ में भी ऑमनिट्रिक्स होती है, और ये सिर्फ ऑमनिट्रिक्स के एलोकेशन फंक्शंस की वजह से होता है। और जो ऑमनिट्रिक्स का नेक्स्ट मोड है वो है डीएक्टिव मोड। और यार जब भी ऑमनिट्रिक्स इस मोड में जाती है तो ऑमनिट्रिक्स को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता, वो यार पूरी तरीके से ब्लैंक शो करती है और वो पूरा डीएक्टिव हो जाती है, जिसमें यार जाने के बाद ऑमनिट्रिक्स पूरी तरीके से शट डाउन हो जाती है और जो उसका कोर रहता है वो कंप्लीटली पूरा ब्लैक कलर का शो करने लगता है, जिसको यार कोई भी यूज नहीं कर सकता। और ये अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो इसका यूज नहीं कर पाएगा। सिर्फ इसका यूज सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, जो कि यार इसका यूजर होगा जिसने इसको डीएक्टिव किया होगा, और सेकंड जिसने इसको बनाया है यानी एजमत, वही यार दो लोग इसको वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है ऑमनिट्रिक्स रीसेट मोड। अब जो ऑमनिट्रिक्स है जिसको बैन यूज करता है और जितनी भी ऑमनिट्रिक्स है अल्टीमेट्रिक्स है अगर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही तो उसका एक सॉल्यूशन भी होता है, उसको यार हार्ड या सॉफ्ट रीसेट कर सकते हो। और वो कुछ इस तरीके से होता है, अगर यार अल्टीमेट्रिक्स या ऑमनिट्रिक्स का जो सिंबल उसको अगर 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे तो यार उसका एक रीसेटिंग ऑन हो जाता है, जिसमें यार उसको डीएक्टिवेट रीएक्टिवेट और बहुत कुछ कर सकते हैं। और यार उसमें ही ऑमनिट्रिक्स को हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं, जिसमें ऑमनिट्रिक्स फिर से रीसेट हो जाएगी और जो उसकी प्रॉब्लम है वो भी फिक्स हो जाएगी रीसेट मोड की मदद से। और जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है एक्टिवेशन मोड। और यार ये जो एक्टिवेशन मोड है इसमें यार ये होता है कि बेन टेंसन ने अपने एलियन को सिलेक्ट करके रख लिया होता है और वो रेडी होता है उस एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। और जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है सिलेक्शन मोड। अपने एलियन के होलोग्राम्स या जो एलियन का जो फिगर रहता है वो शो करती है, और यार इस सिलेक्शन मोड की वजह से ही बेन टेंसन किसी एलियन के डीएनए को सिलेक्ट करता है। और जो नेक्स्ट मोड है वो है रिकैलिब्रेटेड मोड। जब ऑमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट मोड में जाती है तब उसमें बीम बीम करके साउंड निकलती है, और जो ऑमनिट्रिक्स का जो ग्रीन कलर का लोगो रहता है उसमें एक लाइट जलने लग जाता है और वो कुछ देर बाद ब्लू कलर का शो होने लग जाता है। और तब हमें पता चलता है कि जो ऑमनिट्रिक्स है वो रिकैलिब्रेटेड प्रोसेस में चली गई है, और कुछ देर बाद जो ऑमनिट्रिक्स रहती है वो रिकैलिब्रेट भी हो जाती है, जिसमें यार ऑमनिट्रिक्स अपडेट हो जाती है और जो उसका पूरा लुक रहता है वो चेंज हो जाता है। अब यार ये जो रिकैलिब्रेशन प्रोसेस है, अब ये ऐसा नहीं होता कि जिसमें ऑमनिट्रिक्स का हमेशा ही लुक चेंज होता है। अब यार काफी बार ऐसा भी होता है कि जो ऑमनिट्रिक्स है वो रिकैलिब्रेशन प्रोसेस में जाती है पर उसका लुक चेंज नहीं होता, उसके जो कुछ अंदर के काफी सारे प्रोग्राम्स है वो अपडेट हो जाते हैं। पर हाँ, ये जो रिकैलिब्रेशन प्रोसेस में दोनों टाइप के होते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो है मेल फंक्शन, और ये तब होता है जब ऑमनिट्रिक्स एक अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देती है। मतलब यार इसमें ऑमनिट्रिक्स का कुछ भी चेंजेस देखने को मिल सकता है। अब वो चाहे ऑमनिट्रिक्स का फेस प्लेट कवर निकल जाए और ऑमनिट्रिक्स सभी को हाइब्रिड एलियन में ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, या फिर बेन को कुछ बीमारी हो जाए और ऑमनिट्रिक्स उसमें अलग तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, मतलब वो अलग तरीके से वर्क करेगी। ऐसा हमने देखा भी है, जब भी यार बेन टेंसन कोई अगर डिसीज होती है तो ऑमनिट्रिक्स एक अलग तरीके से वर्क करती है। और सिर्फ यही दो चीज नहीं, इसमें और बहुत सारी अलग अलग चीजें इंक्लूड है। और जो हमारा नेक्स्ट मोड है वो है रैंडमाइजर मोड। रैंडमाइजर मोड ऑमनिट्रिक्स के अंदर एक ऐसा मोड जिसमें बेन टेंसन किसी भी रैंडमली एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और जो ये मोड इसमें बेन को खुद को नहीं पता होता कि आखिर वो कौन से एलियन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। इसमें ऑमनिट्रिक्स खुद बेन टेंसन को रैंडमली किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो अब यहाँ पर हमारे जनरल्स की भी सारे मोड और फंक्शंस भी खत्म होते हैं। तो बारी है सिंपल की। तो सिंपल में सबसे पहले मैं
बताना चाहूंगा टाइम आउट फंक्शन के बारे में। हम लोग यार देखते हैं जब ओमनिट्रिक्स का चार्ज खत्म हो जाता है और वो अपने यूजर को जब नॉर्मल कर देती है तो उस नॉर्मल होने के पहले ओमनिट्रिक्स जो रहता है उसमें एक बीप करके आवाज आती है। मतलब यार ओमनिट्रिक्स बीप बीप करके साउंड करती है और जब वो नॉर्मल होने वाली रहती है तो ओमनिट्रिक्स में से बहुत तेज एक रेड लाइट निकलती है। उसके बाद बेन टेंशन फिर से नॉर्मल हो जाता है। हाँ तो बस ये टाइम आउट फंक्शन। उसके बाद हमें ओमनिट्रिक्स का एक्टिव मोड भी देखने को मिलता है। एक्टिव मोड जो कि ओमनिट्रिक्स का डिफॉल्ट मोड है और एक्टिव मोड के अंदर ओमनिट्रिक्स फुल्ली चार्ज होती है और इस मोड में ओमनिट्रिक्स ग्रीन कलर का शो करती है जब वो एक्टिव मोड में होती है तो। और जब बेन अपने ओमनिट्रिक्स का यूज करता है और जो हमें सबसे पहला एलियन देखने को मिलता है वो हमें एक्टिव मोड में ही देखने को मिलता है और फिर जैसे ही बेन उस डायलर को घुमाता है वो सिलेक्शन मोड में चल जाती है और फिर हमें सिलेक्शन मोड की मदद से और दूसरे एलियंस भी देखने को मिलते हैं। और फिर उसके बाद हमें रिचार्ज मोड दिखाया जाता है। हाँ तो जब बेन किसी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता है और जब उसके ओमनिट्रिक्स का जब चार्ज खत्म हो जाता है तो ओमनिट्रिक्स से वो रिचार्ज मोड में चल जाती है। हाँ तो अब बहुत सारे लोग टाइम आउट मोड और रिचार्ज मोड को एक जैसा समझते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों ही अलग अलग है। हाँ तो जो हमारा टाइम आउट मोड है इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो ओमनिट्रिक्स से वो टाइम आउट होती है जिसमें वो रेड कलर का शो करके टाइम आउट हो जाती है, वहां पर वो खत्म हो जाता है। और जो हमारा रिचार्ज मोड है उसमें ये होता है कि जो ओमनिट्रिक्स से टाइम आउट होने के बाद जो रिचार्ज मोड में जाती है ये होता है रिचार्ज मोड। और ये जो रिचार्ज मोड है जब इसमें ओमनिट्रिक्स जाती है तो हम लोग देखते हैं कि बेन टेंशन इसमें किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि रिचार्ज मोड में होती है। और यह रिचार्ज मोड के अंदर ओमनिट्रिक्स का कलर है वो रेड कलर का शो होने लग जाता है। और फिर उसके बाद हमें ओमनिट्रिक्स का स्कैन मोड या तुम कैप्चर मोड कह लो, दोनों एक ही है तो वो दिखाया जाता है। अब इसको कुछ लोग स्कैन मोड बोलते हैं और उसको कुछ लोग कैप्चर मोड बोलते हैं तो दोनों एक ही है। स्कैनिंग मोड की हेल्प से बेन किसी भी एलियन स्पीसीज को स्कैन कर सकता है और उनमें भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और ठीक हमने ये चीज को देखा भी है, बेन ने काफी बार नए नए एलियंस को स्कैन किया और उन एलियन में भी ट्रांसफॉर्म हुआ है। और सिर्फ स्कैनिंग मोड इसी तरीके से काम नहीं करता है, स्कैनिंग मोड एक और तरीके से काम करता है। मतलब यार अगर ओमनिट्रिक्स का कोई भी अगर डीएनए अगर वहां से इरेज कर दिया गया है तो स्कैनिंग मोड से वापस उस एलियन स्पीसीज को अगर स्कैन करेंगे तो यार वापस से बेन टेंशन उस एलियन स्पीसीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और जो वो एलियन का डीएनए वो कोडोम स्ट्रीम में सेट हो जाएगा। यहाँ पर एक कोडोम स्ट्रीम कुछ ही ओमनिट्रिक्स तक है, बाकी तो हमने ओमनिवर्स वाले ओमनिट्रिक्स में खुद ही देखा है कि उसमें एक अलग ही चीज है। उसके बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड, ओमनिट्रिक्स का अभी तक का सबसे खतरनाक फंक्शन सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड। अगर ये ऑन हो जाता है और ये कुछ वीक के लिए अगर सेट होता है कि इतने दिनों बाद अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये इतनी एनर्जी अपने अंदर जमा कर लेती है उतने टाइम तक, मतलब इसका जैसे जैसे यूज बढ़ते जाता है ये और एनर्जी को कलेक्ट करती है और जो इसकी एनर्जी रहती है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि ये पूरी यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखती है। और यार जब भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन होता है उसमें एक सिग्नल रिलीज करती है पूरे यूनिवर्स में और इस सिग्नल को ही फॉलो करते हुए हमने देखा था बेन टेंशन सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी में कि टेट्रिक्स आया था और सेम टेट्रिक्स के जैसे विलगैक्स भी आया था। और फिर बेन टेंशन सीक्रेट ऑफ द ओमनिट्रिक्स में क्या हुआ वो तो तुम्हें भी पता है। हाँ तो अब तुम लोग को लग रहा होगा कि एलियन फोर्स में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो एलियन फोर्स में ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यार बेन ने ओमनिट्रिक्स को इतने कम टाइम लिमिट में सेट करके रखा था जिसमें वो एनर्जी को कलेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए हमें इतना छोटा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। तो अब यहाँ पर खत्म होती है ओमनिट्रिक्स के वो सारे मोड जो कि मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत इस वीडियो में बताए। तो अब आप लोग को लग रहा होगा थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस वीडियो में मैंने सिर्फ आधे मोड्स और फंक्शंस बताए हैं। अभी तो यार बहुत सारे ऐसे मोड्स और फंक्शंस हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा। ये तो यार वो सारे मोड्स थे जिसके बारे में आप लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता था। इसके बाद तुम्हें जितने मोड्स है वो मैं इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। अगर वीडियो आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट्स में जाओ पार्ट 2 मुझे कमेंट करो, मैं जल्दी से इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा जिसमें यार बचे हुए जितने भी मोड्स है वो सारे मैं उसके पार्ट 2 में बताने वाला हूँ जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यार मेरा एक और रीजन जिस वजह से मैंने पूरे मोड्स को एक ही वीडियो में कवर नहीं किया क्योंकि यार उस मोड को डिटेल तरीके से बताना था और अगर मैं एक ही पार्ट बना देता तो शायद ही किसी को समझ पड़ता और वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। तो मैं भी अपने काम पे बिजी हो जाता हूँ और मैं इसके पार्ट 2 को रेडी करना स्टार्ट कर देता हूँ। पर तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो यार आप लोग को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। इसलिए जल्दी जाओ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ कमेंट से मुझे वापस एक बार याद दिला दो कि हाँ मुझे इसका पार्ट 2 भी बनाना है। अगर मैं गलती से भूल गया तो यार आप लोग कमेंट कर देना, मेरे को याद आ जाएगा कि हाँ इसका पार्ट 2 भी लाना है मेरे को। और यार जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, तो जाके मुझे इंस्टा में फॉलो कर लेना जो भी चाहता है। और यार मैं जब तक न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ आप लोग स्क्रीन में एक वीडियो डिस्प्ले कर रहा होगा तो उस वीडियो को क्लिक करो और जाओ देखो, ये भी वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम है। तो मिलते डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।